हाँ जी। हम्म, तो हिंदूज और सिख होना चाहिए वो, बाकी तो ये वाला ठीक है। इंडिकेशन ऑफ सेक ये भी ठीक है। A combination of non-tolerance, strict force against violence element and trust building should be at the core of the। इसमें ये जो वर्ड है ना, रेटरिक एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट शुड बी एक्चुअली पॉलिटी, मतलब रेटरिक वर्ड शायद नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा सरकास्टिक टोन में चला जाता है। मतलब हम्म। इसमें वर्ड बाकी सब ठीक है, रेटरिक इज लाइक कि सिर्फ प्रोपागेंडा वाली चीज कर रहे हो आप। ठीक है। सेकंड जनरेशन सिक्स डायस्पोरा, ये मुझे अच्छा लगा था, पर इसमें मतलब ऐसा भी नहीं है कि सारे सेकंड जनरेशन वो हैं, बट हाँ इसको थोड़ा सा लिख सकते हो कि दोज हु आर नॉट, मतलब रियल टाइम एक्सपोजर नहीं है, मतलब इसको थोड़ा सा ना, मतलब क्योंकि नॉट एवरी सेकंड जनरेशन सिख डायस्पोरा इज पार्ट ऑफ इट, सम ऑफ देम आर, मतलब अ लॉट ऑफ देम वुड बी, तो ये थोड़ा मतलब डायरेक्ट अटैक टाइप्स फील आई थी। बाकी उसको कर सकते हो कि इट इज बीन अलेज्ड दैट यू नो हु डू नॉट हैव अ लिविंग एक्सपीरियंस, थोड़ा सा मतलब इसको टोन डाउन करना है इसको। ठीक है। बाकी ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते हैं हम इसको। हम्म। ये तो ठीक था, ये वाला भी सब ठीक था, हाँ। एवोल्यूशन और ये भी ठीक था, एक बार और नीचे करो इसको। थोड़ा और नीचे आओ। हाँ ये सारा ये भी ठीक है, और ये भी ठीक था। और नीचे करो। हाँ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन वाले में जहाँ पे आपने कहीं पे भी आप एक बार ही मेंशन कर सकते हो कि रेवोल्यूशनरीज ऑफ पंजाब हम्म। एंड वो रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑफ पंजाब, एंड सेकेंडली वो that how Punjabis were active in the independence movement from outside, like Ghadar party in North America। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो सब इसमें थोड़ा मिसिंग था, बाकी तो आपने सिख ये गुरुद्वारा रिफॉर्म्स और ये सारा कुछ कर दिया था आपने, तो ये हम्म। तो सही है गुरुद्वारा रिफॉर्म वाला भी। और भी इसमें मेरे को एक एलिमेंट था, वो शायद इसमें आपने डाला भी था, सिख फोर्सेस मार्शल रेसेस वाला तो डाला था ना इसमें। हाँ जी, वो हाँ चीज मैंने इसी में है। पढ़ा था। हाँ ये हम्म। रहा आ गया ना, वही मैं बोल रही थी कि ये तो डाला था। ये ठीक है। बैटल, आई डोंट नो, वो मेरे को वो भी आया था बैटल ऑफ, वो जो मूवी में दिखाई है वो अक्षय कुमार वाली, कौन सी है, सारा गढ़ी, मैं उसमें से नहीं सिख देख- थे ना। मैं मूवी नहीं अरे देखी। वो विकिपीडिया पे देख लेना, मैंने भी नहीं मूवी देखी, मेरे को भी बस पता ही है कि वो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ सारा गढ़ी टाइप्स थी, और उसमें भी शायद सिख रेजिमेंट थी। ठीक है। मुझे याद है, देख लेना, मुझे वो हाँ। पक्का से नहीं। हाँ और ओरिजिन ऑफ। ये तो सब सही था, नीचे एक बार आओ। अब यहाँ पे आप बोल रहे थे ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, पोस्ट हाँ, इंडिपेंडेंस। ग्रीन रेवोल्यूशन का रोल ऑन पंजाब पॉलिटिक्स एंड पंजाब सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी। हम्म। पॉजिटिव एंड इम्पैक्ट। देन यू कैन आल्सो से कि ग्रीन रेवोल्यूशन से मतलब पंजाब हैज प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल, सो इट वाज कॉल्ड दी वो, मतलब कुछ बोलते थे ना, राइस बाउल ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट। मतलब बिकॉज ज्यादातर तो वैसे राइस और वीट ही था, तो मतलब यू कैन से कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और हाउ इट हैज बेसिकली फेड द कंट्री इन दैट सेंस, ग्रीन रेवोल्यूशन। फूड सिक्योरिटी, हाँ ये सही है। आनंदपुर रेजोल्यूशन। आनंद रेजोल्यूशन भी सही है। थोड़ा और नीचे आओ एक बार, इसमें शायद यहाँ पे मैं बोल रही थी ना, आपने बहुत सारे ये नंबर लग। मेंशन किए इंसिडेंट्स, इसको थोड़ा टैबुलर फॉर्मेट में, या काइंड ऑफ इंसिडेंट्स या कैजुअलिटीज ऐसा कुछ होना चाहिए कि दिस ईयर में इतनी कैजुअलिटी हुई, दिस ईयर में ऐसा कुछ। मतलब ठीक। ये बहुत ज्यादा हो गया कि इतने साल में इतनी हुई, थोड़ा सा ये वाला था। हम्म। और ऊपर एक बारी ऊपर आना, ऊपर जहाँ ऊपर और ऊपर वो जहाँ हमने, हाँ ये पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बस वो इसी पेज पे, इसमें आप एक पुराने मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब जिसमें पंजाब हरियाणा हिमाचल एक ही था, उसका मैप भी डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये उससे अलग हुआ था ना, हिमाचल भी था हरियाणा भी था। हम्म।
और रुको एक बार और ऊपर, जहाँ पे हमने वो रेवोल्यूशनरीज वाला लिखा था ना, उसके और भी ऊपर आओ, जहाँ हम ये रहा। हाँ मतलब यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन में कहीं पे आप पार्टीशन की भी बात कर सकते हो, कि हाउ पंजाब वाज सिवियरली अफेक्टेड बाय पार्टीशन, ठीक। क्योंकि वो भी एक फैक्टर प्ले करता है ना सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी को क्रिएट करने में। हम्म। हाँ ये सही था, बढ़िया था, ये टाइमलाइन आपने बनाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार भी सही था। हाँ यहाँ पे थोड़ा मतलब एक मतलब मेरे को पता नहीं है, लेकिन जैसे आपने अभी नीचे लिखा लिखा है इसके बाद केपीएस गिल और जूलियो रोबेरो, तो उसमें सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा ऐसे आप मतलब, जैसे हम कल बात कर रहे थे उस दिन की सब हेडिंग की, दो तीन स्ट्रैटेजीज ऐसे कैटेगराइज करके लिख सकते हो कि केपीएस गिल ने कौन सी करी, हम्म। बिकॉज वो थोड़ा सा हो सकता है जूलियो रोबेरो की क्या पॉलिसी थी, और केपीएस गिल की मतलब एग्जैक्ट पॉलिसीज क्या थी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी कि जिसकी वजह से मिलिटेंसी खत्म हुई। हाँ जी। अगर केपीएस गिल के आगे भी लिख लो। हम्म। ये सही है तारन, ये सब सही था, और फाइनेंशियल और ये सब ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, मतलब ये डेकेड के हिसाब से डाला हुआ है, या यहाँ पे और। हाँ वो ठीक है, वो मेरे को ठीक लगा था, लाइक इसमें भी कुछ ऐसा कर सकते हो कि हर डेकेड में आप एक कुछ मतलब स्मार्ट आर्ट टाइप्स बना सकते हो कि इन 1980s देयर वाज मिलिटेंसी, देन देयर वाज फाइनेंशियल फंडिंग, प्रोपेगेंडिस्ट एक्टिविटीज बाय टेरर ग्रुप्स, क्योंकि ऑब्वियसली मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, तो हम्म। मतलब कुछ कहीं पे एक जगह स्मार्ट आर्ट टाइप्स आ सकता है कि मतलब सीक्वेंस पता चल जाए कि इससे इस डेकेड में वायलेंस बेस्ड था, लेकिन उसमें बस की पॉइंट लेना कि 80s से 90s तक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टाइप्स की थी या मिलिटेंसी थी, फिर 90s के बाद प्रोपेगेंडा हो गया, फिर अब सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन है, फंडिंग है, ठीक है। ड्रग्स है, वो हाँ सब है। जी। बाकी ये तो सब सही लगा था मुझे। हाँ ये सिक्योरिटी मेजर्स वाले में यहाँ पे हम बोल रहे थे ना कि सब हेडिंग्स बेसिक, ये वाला तो ठीक है, लेकिन जहाँ आपने सब हेडिंग्स टाइप, हाँ मतलब जैसे फाइनेंशियली, सोशियो कल्चरल, एक तो हाँ इन सब से पहले रीजंस ऑफ पंजाब मिलिटेंसी आना चाहिए कहीं पे, ठीक है। मतलब ये तो आप सोल्यूशन पे आ गए, फेल टू रीच या ड्यू टू सेवरल रीजंस, बट इससे पहले क्लियर रीजंस भी आने चाहिए ना, क्यों क्यों मतलब व्हाट वर द सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर द ये राइज ऑफ मिलिटेंसी इटसेल्फ, सोशियो कल्चरल। ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद ये सब हेडिंग्स की बात आ जाएगी, डिक्लाइन इन मिलिटेंसी हो गया, ठीक है, इंटरनल डिवीजन, अब इसके नीचे शायद आप लोगों ने वो लिखे हैं कि मेजर्स सजेस्ट क्या करने चाहिए, ये तो वो था, ये जो और ये है ना ये रिपीटेड है, उसको रिपीटेटिव लिख लो बाद में delete कर देना। हाँ ठीक है। इम्पैक्ट ऑन ठीक है, इंटरनेशनल। हाँ ये है इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशन, नहीं कहीं पे वो आपने मेजर्स सजेस्ट किए हैं कि अब क्या करना चाहिए आगे जाके, उसमें मैं बोल रही थी कि सब हेडिंग्स और वैसा करके ये करना है। रहा हाँ रेमेडीज। ये रेमेडीज वगैरह में, तो जैसे ये है कि रेमेडीज तो through different diplomatic channels we need to manage the Sikh organizations operating from abroad, that could be one heading, managing मतलब international relation, फिर financially मतलब आप बात कर सकते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, कि उसके थ्रू यू कैन डू द फाइनेंशियल की इतने फंड्स पंप इन ना हो कि जिससे टेररिज्म हो। नीचे आओ और नीचे आओ, यहाँ पे भी हमने कहीं बात की थी ना वो कि शायद आप लोगों ने कोई ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे थे जिसको टेरर ऑर्गेनाइजेशंस कर दिया है, तो हाँ वो मतलब इस स्टार्टिंग। सब वाले पोर्शन में, अच्छा यहाँ पे था ये रहा। हाँ हाँ, बैनिंग तो ऑर्गेनाइजेशन। इसको लिख देना कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हाँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि आप लोग बोल रहे हो।
हाँ, यूएपी एक्ट के अंडर वो, ठीक है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, जैसे आपने ये यूनिफाइड कमांड लिखा है, पीछे और नीचे आओ, ऊपर मतलब, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक ठीक चल रहा हो। ये टू टैकल मिलिटेंसी केसेस यूनिफाइड कमांड सेंटर फॉर पंजाब, तो यूनिफाइड कमांड सेंटर फॉर बॉर्डर स्टेट्स हो सकता है। वहाँ पे मेरे को। बिकॉज कहीं ना कहीं जैसे पंजाब से नॉर्थ ईस्ट का भी रिलेशन होगा, क्योंकि जो परपिट्रेट करवा रहे हैं वहां पे वायलेंस, वो तो एक्टर्स सेम ही है ना। कुछ ऐसा मतलब सब हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी हम्म। यहाँ पे। फिर ये रहा फंडिंग वाला इशू था, फिर हमने ये व्हाट्सएप तो रिवैम्पिंग दी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल प्रोपेगेंडिस्ट एक्टिविटीज, ऐसा कुछ हो सकता है। साइबर प्रोपेगेंडा। हाँ, साइबर प्रोपेगेंडा, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब। हम्म। मेरी वीडियो कॉल उसके नीचे आओ एक बार। हाँ, तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ये पंजाब भी हो सकता है, कि हाउ इट हैज बीन इफेक्टेड, और फिर हम वो ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 और 2.3.0 वो सब बात कर सकते हैं। यूथ फेल्ट लेफ्ट आउट, तो देयर शुड बी ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 3.0, ताकि मतलब मोर अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड। इसी में शायद आपने कहीं वो बात भी की थी, जैसे आपने बोला कि यूथ फील्स नॉट मीनिंगफुली एम्प्लॉयड और वट एवर, तो स्किल डेवलपमेंट की और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की भी बात कर सकते हाँ जी, ठीक है। हो। हाँ, ये था ना जो करिकुलम और ये सब एम्फोसाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा एनईपी और वो सब। डी एडिक्शंस में भी कहीं पे बात हो सकती है कि ड्रग रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज मतलब होनी चाहिए या होंगी भी ऑलरेडी। और और भी एक मुझे कुछ याद आया था, रुको एक सेकंड, ड्रग से रिलेटेड। हाँ, वो हमने वो वाली भी बात की थी कि देर इज वो नारकोटिक्स ब्यूरो ऐसे करके, उनकी बात करनी पड़ेगी हमें। ये कोई और एजेंसी का नाम बताया था मैंने, मैं भूल गई हूँ खुद ही अब। हाँ, नारकोटिक्स एनपी। कंट्रोल ब्यूरो, और भी कुछ कुछ होते हैं ना एक दो, मतलब जो भी नारकोटिक्स से रिलेटेड है उन सबको देख लेना, उन सबके भी नाम इंक्लूड कर देना यहाँ पे। फिर और नीचे आओ एक बार। यहाँ पे आपने, हाँ यहाँ जैसे यहाँ पे है तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, मतलब इसके अराउंड सब हेडिंग हो सकती है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर बॉर्डर गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। हाँ, नैट ग्रेड वगैरह तो आपने लिखा ही है सब। हाँ, तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। हाँ, ये तो सब बढ़िया लिखा था। सीसीटीवी यहाँ पे। हाँ, एनसीआर। जैसे आपने दो तीन जगह ये यूज किया है वर्ड नार्को टेररिज्म, ये अच्छा लग रहा है, तो इसको सब हेडिंग बना दो एक। देन ये जैसे इसमें भी है, तो सोर्सेज ऑफ टेरर फंडिंग कुछ होना चाहिए, इसका है इस पोर्शन का सब हेडिंग। फाइनेंस से सोर्सेज या रिलेटेड। टेर हाँ, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन टेरर फंडिंग, तो नो। इसमें आप वो भी लिख सकते हो जैसे जो आपने एनआरआईज बोला था। हम्म। हाँ, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकता है। एनएसजी और ये रूल सब। ऑफ पुलिस, यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो सकती है। हाँ, पुलिस रिफॉर्म, स्मार्ट पुलिसिंग, हम्म। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस, पुलिस रिफॉर्म्स, ये सब टर्म्स लिख सकते हो।
हाँ मतलब ये दोनों लाइन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी तो इसलिए मैंने मार्क ही कर दी थी। ऊपर वाली तो ये कि डोंट गो ओवरबोर्ड अगेंस्ट दी मिलिटेंसी, ऊपर तो आपने नॉन टॉलरेंट पॉलिसी की बात की और यहाँ बोल रहे हो ओवरबोर्ड, तो मतलब यू कैन राइट कि इट शुड बी अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच या मोर कैलिब्रेटेड अप्रोच, ऐसा कुछ वर्ड, रादर देन सेइंग कि डोंट गो ओवरबोर्ड विद द मिलिटेंसी। जैसे ये भी है एक्सेसिव फोर्स एंड डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन राइट्स। अरे ऑन पेपर थोड़ा ना हम बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वही कैलिब्रेटेड अप्रोच, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, सिटीजनरी सेंट्रिक, क्या बोलते हैं उसको, बॉटम्स अप अप्रोच, ऐसा कुछ मतलब वर्ड्स लिखो ना। ये तो बड़ा वैसा हो गया कि ये थोड़ा डिप्लोमेटिक लिखो ना। ठीक है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर सकते हो आप, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह में भी कम्युनिटी पुलिसिंग का रोल होता है कि हर पोस्ट पुलिस तो नहीं मॉनिटर कर सकती, लेकिन लोग तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये प्रोपागैंडिस्ट है और समथिंग लाइक दैट। राइट, हो गया। ये हाँ री ऑर्डर करना पड़ेगा, FATF यहाँ पे भी आ रहा है, इधर उधर स्कैटर। हाँ, वो वही क्यों। अरे सब मैं बोल तो रही हूँ, आप लोगों ने सब कुछ दिया है लेकिन वो सब कुछ बहुत हाफिजाड है, मतलब जिसका जहाँ जो मना है उसने सब कुछ अपने अपने एंगल से सबने ऐड कर दिया है, हाँ। सब है, लेकिन उसको बहुत थोड़ा सा मतलब एक ऑर्डर में और कोहेरेंसी लेके आनी है, बाकी तो हम्म, सब है। मतलब इवन इफ यू विल मेक इट हाफ ऑफ इट बट सब हेडिंग्स और क्लियरली, तो कोई ज्यादा काम मतलब वो नहीं करना है कि कहीं और आपको कुछ चाहिए नहीं, एक दो जगह वो शुरू शुरू में रेवोल्यूशनरी वाला चाहिए, बाकी तो सब आप लोग ने किया है, बस उसको थोड़ा कोहेरेंट और बहुत प्रेजेंटेबल और बहुत वैसा बनाना है, बाकी लिखा सब है इसमें। हाँ जी ठीक है, उस पे वर्क करेंगे थोड़ा और, कनेक्टिविटी भी और ज्यादा आ हाँ जी। जाएगी।